चलो भाई, धुरंधर बॉक्स ऑफिस डे 39 यानी कि 6th मंडे, छठवां मंडे दोस्तों आ चुका है सामने। बॉक्स ऑफिस के पिटारे से क्या निकालेगी आज? यह है इसका डे 39 यानी कि 40 में एक दिन कम। हाँ भाई, बॉक्स ऑफिस में अभी भी करोड़ों में कमाई। कह सकते हैं कि 3 करोड़ से तो ऊपर अभी तक आया मेरे भाई। अब 3 करोड़ से नीचे दोस्तों आज क्या रहेगा, या फिर 3 करोड़ से ऊपर की होगी कमाई, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भाई। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वहीं कल का क्या हुआ भाई अपने ये 6th संडे को बॉक्स ऑफिस के पिटारे से क्या निकाली, क्या रही कल की कमाई, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेसिकली कल का अर्ली एस्टिमेट कैसा है और रात की ऑक्यूपेंसी कैसी गुजरी। ठीक है, क्योंकि एक वक्त में दोस्तों लग रहा था कि ये मूवी 8 करोड़ भी कर सकती है, लेकिन 6 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई शनिवार को हुई थी, तो लोगों ने कहा कि 6.5 या फिर 7 भी हो सकता है। मेरा प्रेडिक्शन 7.5 था। तो गाइज हुआ क्या, इसने बॉक्स ऑफिस के पिटारे से दोस्तों कल क्या निकाला? तो ठीक है, ये एक लिमिटेड ग्रोथ है, लेकिन हो सकता है कि मेकर्स कुछ एक्स्ट्रा दें। हाँ भाई, ट्रेड ने क्या किया उससे पहले शहर वाइज ऑक्यूपेंसी। तो गाइस इसकी कल की इवनिंग की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 44 के करीब थी, 43-44 के बीच में। ठीक है, 43.35 एग्जैक्टली अमाउंट। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें इस 43.35 ऑक्यूपेंसी से रात की ऑक्यूपेंसी कितनी नीचे गई उसकी, तो इसका आधा हो गया। 19% की ऑक्यूपेंसी रही दोस्तों। ठीक है, 40 का आधा 20 होता है, ये 43 का भी आधा से भी कम हो गया। ठीक है, 19% की ही ऑक्यूपेंसी रही, जिसने इसको दोस्तों एक गहरा चोट दिया। लेकिन फिर भी कमाई परसों से ज़्यादा हुआ, यानी कि शनिवार से। आप लोग बोलोगे कि कितना, बताऊंगा, रुको ज़रा सब्र करो। सूरत में फिलहाल इसके पास 136 शोज में 10% की ऑक्यूपेंसी दर्ज हुई। तो भाई चंडीगढ़ भी 92 शोज में 13% की ऑक्यूपेंसी दे के गया दोस्तों। अहमदाबाद में 227 शोज में 21% की ऑक्यूपेंसी आई। तो भाई दिल्ली एनसीआर भी 10% की ऑक्यूपेंसी लेके रहा। रात की बता रहा हूँ मैं, इवनिंग में तो बहुत थी भाई, दिल्ली में 32 थी इवनिंग में, रात को 10, 630 शोज रात की ऑक्यूपेंसी गिरी। लेकिन फिर भी कमाई जो ठहरा वो मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी ठीक ठहरा। अभी हम लोग भोपाल की बात करते हैं, 92 शोज 19% की ऑक्यूपेंसी, लखनऊ 102 शोज 9% की ऑक्यूपेंसी, जयपुर में 13% की ऑक्यूपेंसी 84 शोज। तो भाई कोलकाता में 12% की ऑक्यूपेंसी 126 शोज। दोस्तों कोलकाता मालूम है आपको कि इवनिंग में कितना था? 53 था और रात को 12 चला गया। इतना गाइज फ़र्क, क्योंकि ठंड का माहौल है भाई। नॉर्थ इंडिया में भी, ईस्ट इंडिया में भी दोस्तों ठंड पड़ रही है ज़बरदस्त। मुंबई में यहाँ चोट पड़ा है भाई, 348 शोज 20% की ऑक्यूपेंसी और इवनिंग 55 था। पुणे में 191 शोज 30% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 52% की ऑक्यूपेंसी 89 शोज, बेंगलुरु 45% की ऑक्यूपेंसी 154 शोज, चेन्नई 74% की ऑक्यूपेंसी। देखो भाई, इस मूवी का 900 करोड़ का दोस्तों जो जर्नी है वो शुरू हो चुका है कल से ही। ये मूवी कह सकते हैं कि अब 900 करोड़ से दोस्तों नीचे नहीं रुकना चाहिए, और इस मूवी का जो कलेक्शन है दोस्तों वो 900 करोड़ क्लब की शुरुआत करनी चाहिए। मतलब बस बहुत दूर आके 900 करोड़ ना कमाए तो क्या फ़ायदा। हालांकि देखो गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि जब पार्ट 2 रिलीज़ होने वाली हो तो शायद ये लोग एक बार फिर से इसको रिलीज़ कर दें ताकि यादें ताज़ा हो जाए। हालांकि ज़्यादा दिन तो गाइस अभी बचा हुआ नहीं है पार्ट 2 को रिलीज़ होने में, लेकिन फिर भी आप लोग कह सकते हो कि ये मूवी धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यहाँ से जो नंबर बचता है वो उसको इकट्ठा कर लेगी, क्योंकि कलेक्शन ज़्यादा नहीं करने दोस्तों। अगर आप लोग मेकर्स के हिसाब से देखते हो, मेकर्स के पोस्टर के हिसाब से, तो इन लोगों ने 850 करोड़ 55 लाख रुपए की दोस्तों बातें कही थी। कब तक के लिए? शनिवार तक के लिए, डे 38 तक के लिए। और कल के अर्ली एस्टिमेट की अगर मैं आपको बातें बताऊं तो गाइज ट्रेड ने अपने मुंह से कहा 6 करोड़ 15 लाख रुपए, 6 करोड़ 10 लाख रुपए ट्रेड के हिसाब से दोस्तों शनिवार को आया था। यानी कि भाई ये मूवी 6 करोड़ 15 लाख रुपए तो कमाएगी ही। अब ऑफिशियल में दोस्तों मुझे लग रहा है कि 50 का फेरबदल होगा, 50 करोड़ का दोस्तों फेरबदल होगा, 50 ऊपर आएगा। यानी कि 6.5 करोड़ या 6.75 के दोस्तों मेकर्स पोस्टर दे सकते हैं। ठीक है, 6.5 करोड़ या 6.75, तो 850 करोड़ 55 लाख में अगर हम लोग 6 करोड़ 50 लाख को ऐड कर देते हैं तो ये 857 करोड़ हो जाता है। यानी कि यहाँ से सिर्फ 43 करोड़, 43 करोड़ और लाइए, और भाई साहब 900 करोड़ की शुरुआत कर दीजिए। और मुझे लगता है कि दोस्तों ये कोई इम्पॉसिबल थिंग नहीं है। हमने इससे पहले भी कई ऐसी मूवी को देखा है जो कि 3 करोड़ 4 करोड़ की कमाई कर रही है, और धीरे 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 वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे उसको 20 दिन लग जाए या फिर 30 दिन या फिर 15 दिन, वो मूवी कर लेती है दोस्तों 40-50 करोड़ और इकट्ठा। यहाँ से लाइफ टाइम इस मूवी का 40-50 करोड़ पॉसिबल है। यंग आइस सिर्फ 40 करोड़ लाना है, 40 से 43 करोड़, और ये मूवी 900 करोड़ क्लब की शुरुआत करते आएगी।
आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये 900 करोड़ क्लब की शुरुआत करेगी या नहीं करेगी? बताओ कमेंट बॉक्स में। मुझे तो लगता है कि भाई बहुत आराम से करेगी। व्हाट अबाउट वर्ल्ड वाइड? तो गाइस कल 6.5 करोड़ का नेट, 7 करोड़ 25 का ग्रॉस देके गया, और बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ की या फिर 2 करोड़ की दोस्तों इस मूवी की ओवरसीज की भी कमाई हुई है। तो 9 करोड़ 25 लाख का वर्ल्ड वाइड गुजरा। हमारे पास 1295 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड है अकॉर्डिंग टू मेकर्स रिपोर्ट। तो ये मूवी दोस्तों 1304 करोड़ भी कर चुकी है। अगर मेकर्स को आज पोस्टर देना हो 1301 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, तो मेकर्स आज पोस्टर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है इनके पास अपने वर्ल्ड वाइड नंबर को डिस्क्लोज करने का। हाँ भाई, यहाँ पे जियो वालों को आज अपने वर्ल्ड वाइड के नंबर को दे देना चाहिए। व्हाट अबाउट गाइज आज का सीन? व्हाट अबाउट आज का सिनारियो? ये है इसका डे 39 मेरे भाइयों, यानी कि 6th मंडे। दोस्तों 6th मंडे की फहरिस्त निकालेंगे तो शायद लिस्ट भी ना आए, लेकिन हम लोग हाई गेस डे 39 की फहरिस्त निकालते हैं कि इसमें सबसे ऊपर कौन, इसमें सबसे ज़्यादा कमाई किसकी रही मेरे भाई। तो इसमें दोस्तों स्त्री 2 ने 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जवान ने 2 करोड़, पुष्पा ने 2 करोड़, पठान ने 2 करोड़, बधाई दोनों 1.5 करोड़, छावा ने 1.50, ठीक है गाइस, 1 करोड़ 50 लाख रुपए। तो यहाँ से स्त्री 2 के 5 करोड़ के रिकॉर्ड को दोस्तों तोड़ना कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल टास्क होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। हालांकि आज तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मंडे है भाई। अब संक्रांति दोस्तों देखो साउथ में ज़्यादा फेस्टिवल मनाई जाती है, यहाँ पे तो नहीं, नॉर्थ में तो नहीं, लेकिन ये है कि परसों यानी कि वेडनेसडे को पोंगल है, मकर संक्रांति है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, लोहड़ी वगैरह है ना। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग देखें आज का हिसाब किताब, तो गाइज ये मूवी जो फ्राइडे को कमाई थी 3.5 करोड़, अभी 6 फ्राइडे को, उससे सिर्फ 50 लाख रुपीज़ ड्रॉप ले रही है मेरे हिसाब से। ये मूवी आज 3 करोड़ ला रही है भाई, जिसको जो करना है कर लो। आज भी ये मूवी 3 करोड़ से ऊपर कमाएगी। चलो 3 करोड़ हो गया, हमारे पास हो गया 800, एक सेकंड, 50 करोड़ 55 लाख में हम लोग कल के 6.5 करोड़ को ऐड करते हैं, तो हाँ 860 करोड़, एग्जैक्टली 860 करोड़ की दोस्तों कमाई इस मूवी की नेट में हो चुकी है मेरे भाई। यहाँ से 40 करोड़ की और दरकार, यहाँ पे 40 करोड़ और लाइए, और भाई साहब 900 करोड़ क्लब में खेलिए। मुझे लग रहा है कि दोस्तों 900 करोड़ इस मूवी का बहुत आराम से हो जाएगा। इस मूवी को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा स्ट्रगल मतलब 25 लाख कमा रहा है, मान के चलो कि डे 55 में 25 लाख, डे 56 में 26 लाख, ऐसे करके 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 ये मूवी नहीं करेगी। मतलब कभी 1.5 करोड़ आ रहा है, कभी 2, कभी 50 लाख, ऐसे होगा ये मूवी, मतलब कर लेगी। अब 900 करोड़ देखते हैं कि कब तक होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या ये मूवी जब OTT में आ जाएगी तब होगा, या फिर ये मूवी अपने बॉक्स ऑफिस में इन 10 दिनों में कर देगी? क्योंकि अभी गाइज अगर आप लोग देखो तो इसके पास कोई बहुत बड़े कंपटीशन नहीं है, बस सीधे तौर पे इसको 10 दिन के बाद बॉर्डर 2 के साथ टकराना होगा, बॉर्डर 2, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कुछ रिपोर्ट्स थे जो आपको देने से, बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।